हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिक ब्रेन। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने यह बताया था कि हमारे जो वाक्य होते हैं रचना के आधार पर हमारे वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पिछली वीडियो में ही हो चुका था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह बताएंगे कि हमारे जो अर्थ के अनुसार हमारे कितने होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अर्थ के आधार पर हमारे कितने प्रकार के वाक्य होते हैं। पिछली वीडियो में मैंने यह बताया था कि रचना के आधार पर कितने होते हैं, तो मैंने एक एक करके डिस्कस किया था, समझाया था। आज हम बात करेंगे कि हमारे वाक्य क्या होते हैं और अर्थ के आधार पर कौन कौन से कितने प्रकार के होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा पहला डेफिनेशन होगा, हमारा वाक्य क्या होता है। तो दोस्तों, हमारा जो वाक्य होता है, देखिए दोस्तों, जो हमारा वाक्य की परिभाषा होती है, शब्दों का ऐसा व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, शब्दों का ऐसा व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, अपने विचारों को व्यक्त करता है। जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करता है, अपनी बात को बतलाता है, ठीक उसी प्रकार से शब्दों का ऐसा व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे वाक्य कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसे ही वाक्य कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने मन को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने रखता है अपनी बात को, तो वही हमारा वाक्य होता है। अब एक सामान्य वाक्य में क्रमशः कर्ता यानी जो करने वाला है, कर्म जिस काम को कर रहा है, और क्रिया का से तात्पर्य है हमारे किस क्रिया विधि से कर रहा है, किस मेथड से कर रहा है, वही हमारा वाक्य होता है। सामान्य वाक्य में क्रमशः कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। ये तीनों हमारे सामान्य वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कि वाक्य के हमारे कितने प्रकार होते हैं। इसको और साधारण भाषा में उदाहरण सहित देखा जाए तो आइए देखते हैं। इसे और सरल तरीके से समझा जाए तो फ्रेंड्स, हमारा ये होता है, जैसे वाक्य शब्दों के एक सार्थक समूह। जी हाँ दोस्तों, शब्दों का एक सार्थक का अर्थ यह होता है कि हमारा पूरा पूरा वाक्य निकले। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा वाक्य निकले, पूरा पूरा शब्द निकले, पूरा पूरा एक कह सकते हैं पूरी वो निकले कि कोई व्यक्ति क्या कहना चाहता है, पूरी भावनाओं को प्रदर्शित करने की योग्य बातें रहें। तो दोस्तों, जो वाक्य की परिभाषा होती है, शब्दों के एक सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है अर्थ रखने वाला, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकल रहा हो, वह वाक्य कहलाता है। अब दोस्तों, हम इसके उदाहरण के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा उदाहरण होता है, जैसे हमारा पहला उदाहरण है, आकाश भागता रहता है। कौन भागता रहता है? तो दोस्तों, आकाश भागता रहता है। यह हमारा एक वाक्य बनता है कि आकाश भागता रहता है। और दूसरा जो हमारा उदाहरण है, श्याम पढ़ाई करता है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा हमारा उदाहरण है श्याम पढ़ाई करता है। एक हमारा ये वाक्य बनता है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कि वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। जी हाँ दोस्तों, वाक्य के अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के वाक्य होते हैं। तो जो अर्थ के आधार पर हमारे वाक्य होते हैं, पहला जो हमारा है, जी हाँ दोस्तों, जो हमारा पहला है वाक्य अर्थ के आधार पर विधानवाचक वाक्य है। और दूसरा हमारा जो है विधानवाचक का अर्थ यह है, तात्पर्य है दोस्तों, कि जो विधानवाचक यानी कोई एक विधिवाचक भी कह सकते हैं। और जो हमारा दूसरा है इच्छावाचक वाक्य है। जी हाँ जो दोस्तों, इच्छा हमारी विश जिसे इंग्लिश में कहते हैं, हमारी इच्छा को प्रकट करने वाला इच्छावाचक वाक्य होता है। और तीसरा हमारा जो है दोस्तों आज्ञावाचक है, जो कोई आज्ञा करता है, आर्डर करता है। और चौथा दोस्तों जो हमारा है निषेधवाचक है। जैसा कि दोस्तों हमें नाम से ही पता चल रहा है, निषेधवाचक, निषेध से तात्पर्य है किसी प्रकार का रुकावट, मना करना। और दोस्तों जो हमारा पांचवा है प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य से यह तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति किसी से प्रश्न पूछेगा या प्रश्न करेगा, या आप भी उससे पूछ सकते हैं, ये होता है। और छठवां जो हमारा दोस्तों है विस्मयादि बोधक होता है, यानी किसी प्रकार का विस्मय होता है, उसे ही विस्मयदिबोधक वाक्य कहते हैं। सातवां जो हमारा दोस्तों है संकेतवाचक वाक्य है। संकेतवाचक जो इंडिकेट करता है किसी के प्रति। और आठवां जो हमारा है फ्रेंड्स संदेहवाचक है, जो हमारा डाउट होता है,
वही हमारा संदेह होता है, जिसे डाउट कहते हैं। तो दोस्तों आइए हम एक एक करके अब बात करते हैं कि हमारा जो पहला वाक्य है विधानवाचक वाक्य, उसको डिफिनीशन के अनुसार समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आइए समझते हैं। तो दोस्तों जो हमारा पहला है विधानवाचक वाक्य है, जी हाँ दोस्तों, विधानवाचक वाक्य है जो हमारा पहला है। तो विधानवाचक वाक्य क्या होता है, आइए अब देखते हैं। तो विधानवाचक जो वाक्य होता है दोस्तों, ऐसे वाक्य जिनसे किसी काम के होने या किसी के अस्तित्व का बोध हो, वह वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे वाक्य जिनसे किसी काम के होने या किसी के अस्तित्व का बोध हो, किसी के राज्य का बोध हो, वही वाक्य हमारा विधानवाचक वाक्य कहलाता है। दूसरी भाषा में बात की जाए तो हमारा ये विधानवाचक वाक्य को विधिवाचक वाक्य भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने पीछे ही बताया। आइए अब इसके उदाहरण के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों जो हमारा इसका उदाहरण है विधानवाचक वाक्य का, उदाहरण को देखते हैं। जो इसका पहला उदाहरण है गाइज, भारत हमारा देश है। जी हाँ दोस्तों, भारत हमारा देश है। ये हमें एक गर्व फील कराता है, हमें प्राउड फील होता है कि भारत हमारा देश है, हमारा ही है, इसलिए इसमें विधानवाचक वाक्य का उदाहरण है। और दूसरा जो है दोस्तों हमारा उदाहरण है राम ने खाना खा लिया। राम ने खाना को खा लिया है, ये भी विधानवाचक के अंतर्गत आ रहा है। तो जो हमारा तीसरा उदाहरण है दोस्तों, राम के पिता का नाम दशरथ है। ये हमारे विधानवाचक वाक्य के उदाहरण हैं कि एक विधि का बोध कराता है कि हाँ दशरथ, राम के पिता का नाम दशरथ है या दशरथ के बेटे ही राम हैं। और जो हमारा अगला उदाहरण है दोस्तों, राधा स्कूल चली गई। तो कौन स्कूल गई? स्कूल राधा गई। स्कूल जाने का बोध हो रहा है, तो ये भी हमारे विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत है। मनीष ने पानी पी लिया, यह भी हमारे विधानवाचक के उदाहरण है। कौन पानी पिया? मनीष ने पानी पिया। तो दोस्तों ऐसे में हमें एक ट्रिक ये हमें याद कर सकते हैं कि जो जैसे किसी का बोध हो रहा है, जैसे मनीष ने पानी पी लिया, इसी का मतलब एक विधि का विषय चल रहा है कि हाँ उसने यह काम को किया, ऐसे ही आप पहचान सकते हैं। अब दूसरा दोस्तों हम देखेंगे जो हमारा निषेधवाचक वाक्य है। तो निषेधवाचक वाक्य क्या होता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है फ्रेंड्स कि निषेध का तात्पर्य यह है कि किसी प्रकार का मना या रुकावट। जी हाँ दोस्तों, किसी प्रकार का मना या रुकावट, जो निषेध का मतलब यही होता है, किसी भी प्रकार का मना या रुकावट। तो आइए देखते हैं, जैसा कि ज़मीन इसके नाम से ही पता चल रहा है, निषेधवाचक वाक्य में हमें किसी काम के ना होने या करने का बोध कराते हैं। जैसे कोई काम हो या ना हो, यही हमारा निषेध होता है, रुकावट होता है। जैसा कि आप कभी ध्यान दिए होंगे कि मेडिकल हॉस्पिटल में या फिर कहीं स्टोर्स वगैरह के दीवार में लिखा रहता है कि यहाँ धूम्रपान करना निषेध है, धूम्रपान निषेध लिखा रहता है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ धूम्रपान नहीं मत करो, वहाँ मना करने के लिए लिखा जाता है। निषेध का मतलब रुकावट होता है। कभी कभी ऐसे भी दे देता है धूम्रपान निषेध, कुछ खतरे टाइप दे देता है, जिससे वहाँ मना करने का बोध होता है। और दोस्तों इसका दूसरा तात्पर्य की बात करें तो जिन वाक्यों के कार्य के निषेध का बोध होता है। जी हाँ, निषेध का, रुकावट का, निषेध का मतलब ही रुकावट होता है। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा निषेध होता है वो रुकावट होता है। और वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं जिन वाक्यों से कार्य के निषेध का बोध हो, वही हमारे निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब इसके उदाहरण की दोस्तों हम बात करें तो उदाहरण देखा जाए तो दोस्तों, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, ये हमें एक निगेटिव फील हो रहा है, यानी एक निषेध है, रुकावट के प्रति इच्छित है कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। ये निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत उदाहरण आता है। और दूसरा हमारा उदाहरण जो है, राम आज स्कूल नहीं राम आज स्कूल नहीं जाएगा। तो कौन स्कूल नहीं जाएगा? तो राम स्कूल नहीं जाएगा। तो उसे निषेध यानी नहीं का मतलब रुकावट का बोध हो रहा है। और दूसरा इसी प्रकार हमारा तीसरा जो उदाहरण है दोस्तों, तीसरा हमारा उदाहरण, रमन आज खेलने नहीं आएगा, यानी रमन नहीं आएगा, इसमें भी रुकावट है, निषेध है। जी हाँ दोस्तों,
रुकावट है, निषेध है, इसलिए इसमें भी निषेधवाचक वाक्य है। और जो हमारा अगला उदाहरण है, राम आज रावण को नहीं मारेगा, इसमें भी नहीं शब्द आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप ट्रिक यह अपना सकते हैं कि नहीं शब्द आया है, नहीं मतलब रुकावट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारी ट्रिक बहुत ही आसान काम कर सकती है कि आप नहीं शब्द से पहचान सकते हैं कि किस में रुकावट हो रही है, किस में नहीं हो रही है। जो अगला हमारा उदाहरण है, रावण आज सीता का अपहरण नहीं करेगा, इसमें भी नहीं शब्द आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, नहीं शब्द आ रहा है, इसके मतलब ये हमारा निषेध है, ये हमारा रुकावट के प्रति उत्तरदायी है, निषेध है। अब दोस्तों हम बात करेंगे अगला हमारा क्या होता है। जो हमारा तीसरा है दोस्तों, तीसरे की बात करें तो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य है। आइए देखते हैं, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है फ्रेंड्स कि प्रश्नवाचक का तात्पर्य यह है कि प्रश्न, इसमें कोई व्यक्ति किसी से प्रश्न करेगा या पूछेगा। तो इसकी डिफिनीशंस की बात करते हैं। तो दोस्तों, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का बोध हो तो वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। अब इसको उदाहरण की बात की जाए तो, तुम कहाँ जा रहे हो, कोई व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति से पूछना चाहता है, जानना चाहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। दूसरा जो हमारा उदाहरण है, तुम क्यों रो रहे हो, यह भी हमारा एक प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत उदाहरण है कि तुम क्यों रो रहे हो। कोई व्यक्ति है जो दूसरे से उसकी भावनाओं को जानना चाहता है। तो दोस्तों, हमारा जो अगला हमारा डिफिनीशन है आज्ञावाचक वाक्य। जी हाँ दोस्तों, आज्ञावाचक, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि आज्ञावाचक यानी कोई व्यक्ति है जो किसी को आर्डर देगा, आज्ञा देगा किसी शब्द के अनुसार। तो इसकी डिफिनीशन की बात करें तो दोस्तों, जिन वाक्यों में प्रार्थना, आज्ञा, आदेश और, जी हाँ दोस्तों, जिन वाक्यों में एकदम आसान तरीके से समझिए, वीडियो को पूरी वॉच कीजिए, वीडियो को बीच में मिस ना करें जिससे आपको पूरी वीडियो समझ में आसानी से आ जाए। जिन वाक्यों में प्रार्थना, आज्ञा या आदेश और उपदेश आदि का बोध हो तो वह आज्ञावाचक कहलाता है। जैसे उदाहरण, तुम यहाँ आओ, मतलब कोई व्यक्ति है जो किसी से कह रहा है तुम यहाँ आओ, उसे आर्डर दे रहा है, आज्ञा दे रहा है। और दूसरा हमारा उदाहरण है, तुम दरवाज़ा खोल दो, जैसे कि खोलने का वर्क हो रहा है, यानी किसका, दरवाज़ा का। कोई व्यक्ति जाएगा तभी दरवाज़ा खोलेगा। और जो हमारा पांचवा है, तो फ्रेंड्स हमारा जो पांचवा है इच्छावाचक वाक्य है। जैसे कि हमें पता चल रहा है इच्छावाचक, किसी व्यक्ति की कोई इच्छा प्रकट होगी इस डिफिनीशन के अंतर्गत। तो आइए देखते हैं, जिन वाक्यों से इच्छा यानी शुभकामना, आशीर्वाद, जी हाँ दोस्तों, शुभकामना, आशीर्वाद आदि का बोध हो तब इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। किसी भी प्रकार का शुभकामना या आशीर्वाद हो, कोई किसी के प्रति विलेस करें, इच्छा प्रकट करें, उसे भगवान से आशीर्वाद मांगने की प्रार्थना करें, तो हमारा ये इच्छावाचक वाक्य होता है। अब इसके उदाहरण की बात की जाए तो दोस्तों, जो हमारा इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है, ईश्वर करे आप शिक्षक बन जाएं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा उदाहरण मैंने लिखा है। ईश्वर करे आप शिक्षक बन जाएं, तो आपके लिए कौन इच्छा प्रकट किया है ईश्वर से? मैंने किया है। तो इसमें कौन सा उदाहरण है, कौन सा वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य है। और दूसरा उदाहरण की बात करें तो भगवान तुम्हारी उम्र लंबी हो। भगवान करे, सॉरी दोस्तों यहाँ करे विसर गए, भगवान करे तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो तुम्हारी उम्र लंबी के लिए किसने प्रार्थना किया? मैंने किया या कोई दूसरा किया? किया ना, कोई किया तो जरूर है ना, इसलिए इसमें इच्छावाचक वाक्य है। अब अगला जो हमारा दोस्तों है संकेतवाचक। जी हाँ दोस्तों, संकेतवाचक क्या है? इंडिकेट क्या होता है? इंडिकेट जो संकेत, किसी के प्रति संकेत करता है या समझाने की कोशिश करता है, इशारा करता है, वही हमारा संकेतवाचक वाक्य होता है। तो इसकी डिफिनीशन की बात करते हैं। जिन वाक्यों में संकेत या बोध हो संकेतवाचक वाक्य कहलाता है, अर्थात पहली क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो वह संकेतवाचक वाक्य होता है। जैसे कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, किसी के प्रति संकेत कर रहा है कि आप भी इस कार्य को करिए, वही हमारा संकेतवाचक वाक्य होता है। उदाहरण की बात की जाए तो, यदि कठिन परिश्रम करते तो पास हो जाते। जी हाँ दोस्तों, जो इसका उदाहरण है, यदि कठिन परिश्रम करते तो पास हो जाते। इसका तात्पर्य यह है कि आपको फेल होने का
जो मेन रीज़न है वो कठिन परिश्रम आपने नहीं किया था। जी हाँ, ये संकेत किसी के प्रति संकेत कर रहा है कि यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं या आप मेहनत करते तो आप ज़रूर पास होते हैं। दूसरा उदाहरण है इसका, देख लेते हैं दोस्तों। अगर वर्षा होती तो अच्छी फसल होती। जी हाँ दोस्तों, वर्षा ही नहीं हुई तो फसल कैसे हो गई? किसी के प्रति संकेत का बोध हो रहा है, यही हमारा संकेतवाचक होता है। अब हम दोस्तों अगला देखेंगे, संदेहवाचक क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बार पूछा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारा। जी हाँ, जो ये हमारा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार पूछा भी गया है। संदेहवाचक वाक्य क्या होते हैं, इसके कई उदाहरण दे देता है। जैसे बताता है कि कोई व्यक्ति, आइए इसके उदाहरण डिफिनीशन के बारे में बात करते हैं। तो जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का बोध हो तो संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। किसी भी वाक्यों को लेकर आपके मन में जो भी संदेह रहता है, कोई यदि आपके थोड़ी दूर पर कोई रस्सी हो, यदि आप उसको समझ लीजिए कि ये रस्सी है या सांप है। जैसे आप लोग जानते ही होंगे, जब कभी घर में लाइटें नहीं होती हैं, टीप या कोई भी ट्यूब वगैरह जब कहीं रख दी जाती है, कोई ब्लैक वस्तु, तो हम उसको संदेह में मान लेते हैं कि शायद सांप भी, सर्प भी हो सकता है। इसलिए हमारा वो संदेह बना रहता है, एक विचारधारा मन में चलती रहती है कि शायद वो क्या हो सकता है, तो वही हमारा संदेह होता है। अब इसके उदाहरण की बात की जाए तो शायद रात में बारिश होगी। जी हाँ दोस्तों, इसमें संदेह है, कोई फिक्स नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। शायद रात में बारिश होगी, ये हमारा एक संदेह होता है। तो दोस्तों मैंने, और इसके सारे उदाहरण की बात की जाए तो इसके दूसरे उदाहरण की बात करते हैं। तो दोस्तों इसकी दूसरे उदाहरण के और उदाहरण देख लेते हैं संदेहवाचक का। तो जो इसका दूसरा उदाहरण हम बता रहे हैं, जैसे क्या हम अपने दोस्त से मिलने जाएंगे, मतलब इसका यह बोध होता है कि इसमें संदेह बना रहता है, कोई फिक्स नहीं होता है। शायद मैं अपने फ्रेंड से मिलने जाऊंगा, शायद मेरे पापा घर आज आ जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से ऐसे संदेहवाचक के उदाहरण होते हैं कई सारे। आप इससे यह शायद शब्द से आप यह समझ सकते हैं कि संदेह में किसी भी प्रकार का फिक्स नहीं होता है, शायद या क्योंकि शब्द आ जाते हैं, तो यही हमारा संदेह होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी? यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि न की हो तो। अपने दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है गाइज। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।